प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए अपन ब्रह्मांड का इतिहास को ध्यान कर रहे हैं। अभी तक अपन पदार्थों की सृष्टि कैसे हुआ है, परमेश्वर पदार्थों का सृष्टि कैसे करे है, उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं अभी तक। तो पदार्थों से अभी परमेश्वर बना रहे हैं सृष्टि। सृष्टि बनाने के लिए क्या होना है? पदार्थ होना है। पदार्थ कैसे बने? शक्ति या तेज या वेग से पदार्थ को तैयार किया। बड़ी दो चुंबकीय क्षेत्र के जैसा बड़ी दो क्षेत्र लेकर दो शक्तियों को संघर्ष से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, उससे अणु और परमाणुओं से क्या बनाए? पदार्थ। पदार्थों से सृष्टि। तो अभी देखिए, सृष्टि का मतलब, अभी सृष्टि का मतलब सभी लोग ये बता रहे हैं कि अभी सृष्टि किसे कहते हैं? थोड़े गांव है, कुछ गांव को मिलकर एक शहर, कुछ शहरों से ये बनता है एक राज्य, कुछ राज्यों से बनता है एक देश, और उस प्रकार बहुत सारे देश से बनता है एक संसार, दुनिया। अभी अपने पृथ्वी के, तो इस दुनिया जो है, अभी ये संसार, ये दुनिया एक सृष्टि है। क्या है? एक सृष्टि। गांव, गांव से लेकर शहर, शहर से राज्य, राज्य से लेकर देश, और बहुत सारे देश को मिलाकर ये एक सृष्टि है, अपन पृथ्वी के ग्रह पे है। तो अभी देखिए, आजकल परमेश्वर ने अभी ब्रह्मांड में या विश्व में सृष्टि करे है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड या विश्व का अर्थ क्या है? आज सेवक लोग या कई विश्वास लोगों का सोच ऐसा है कि विश्व या ब्रह्मांड का मतलब ये संसार है। ये संसार कभी भी नहीं होगा। ये संसार कभी भी ब्रह्मांड या विश्व कभी भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक सृष्टि है। संसार एक संसार ही है। क्योंकि आजकल कई धर्म के लोग या कई लोग ये नाम दे रहे हैं कि एक व्यक्ति को विश्व गुरु है, उन्होंने विश्व गुरु है, और एक सुंदर औरत को ये ऐसा नाम दे रहे हो, विश्व सुंदरी और विश्व गुरु। विश्व का मतलब ही ये लोग नहीं जानेगा, तो विश्व का गुरु कैसे होगा? उदाहरण के लिए अपने भारत देश में हजारों भाषाएं हैं। सिर्फ अपने भारत देश में बहुत सारे 1500, लगभग 1500 भाषाएं। उतने भाषा क्यों आए? ऐसे मानव जाति का उत्पन्न कैसे हुआ? सिर्फ ये कुछ भी नहीं मालूम है वो गुरु को, लेकिन उसका नाम रखते हैं कि विश्व गुरु। और थोड़ा सुंदर है तो उसका नाम रखते हैं कि विश्व सुंदरी। अरे विश्व का मतलब क्या है मालूम है? ये संसार जो है, इस संसार के जैसा हजारों हजारों संसार मिले तो विश्व है। लाखों संसार रहते, अपना एक सृष्टि है, लेकिन सारी सृष्टि को क्या कहते हैं? सारी सृष्टि को मिलाकर, सारी सृष्टि का मेल को विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। विश्व में, ब्रह्मांड में ना गिन सकते उतने लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ संसार रहते। या विश्व गुरु, विश्व सुंदरी, विश्व का पिता, ये व्यक्ति को विश्व का पिता कह रहे हैं, वो विश्व पिता है। अपना विश्व पिता को स्वागत। विश्व पिता कैसा होगा? इस संसार में क्या हो रहे, अपना सारे कुछ हिंदुस्तान में क्या हो रहे वो भी नहीं मालूम। अभी ये धरती में कितने देश है वो भी नहीं मालूम उनको। उन्होंने विश्व का पिता बन चुके। वो कैसे बने? वो बने नहीं, ये लोग बना रहे हैं वैसा, है या नहीं? ये मजाक की बात है, बहुत मजाक की बात है। तो विश्व या ब्रह्मांड का अर्थ ये पदार्थों से परमेश्वर ने सृष्टि की। तो एक सृष्टि नहीं किया, हजारों लाखों सृष्टि, सारे विश्व या ब्रह्मांड को तैयार किया। सारे विश्व या ब्रह्मांड में हजारों हजारों लाखों सृष्टि परमेश्वर ने की है। वो कैसे बोल सकते हैं ऐसा? अभी अपन जो धरती में है, धरती एक ग्रह है, धरती को छोड़कर और 8 ग्रह है, और 8, तो ये पूरा 9 ग्रह सूरज की ओर फिर रहे हैं। पूरा ये 9 ग्रह सूरज की ओर चक्कर मारते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, सौर परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर परिवार। और इस प्रकार ये एक सौर परिवार, अपन जो निवासित है ये एक सौर परिवार है। इस प्रकार और 13, और कितना? 13,
और 13 सौर परिवार, अभी जो अपना एक सौर परिवार, पूरा 14 सौर परिवार, तो 14 सोलर सिस्टम्स कैन कॉल्ड हैज बीन स्टेलर सिस्टम। क्या कहते हैं? 14 सौर परिवार को क्या कहते हैं? उसको स्टेलर सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तारकनीय, तारकनीय परिवार। पहला 14 में 9 ग्रह है, 9 ग्रह के जैसा 13, फिर 9 ग्रह अपना सिर्फ 9 ग्रह का सिस्टम को सोलर, इसका मतलब सौर परिवार। 14 सौर परिवार को मिलकर क्या कहते हैं? तारकनीय परिवार कहते हैं, स्टेलर सिस्टम। उस प्रकार और हजारों स्टेलर सिस्टम, हजारों स्टेलर सिस्टम। इसका मतलब एक सौर परिवार में सिर्फ एक ही ग्रह में निवास रहेगा लोग। ध्यान से सुनो, अपने 9 ग्रहों में सिर्फ धरती पर जैसे अपन डेरा कर रहे हैं, उस प्रकार उसी प्रकार और 14 सौर और बाकी 13 सौर परिवार में एक सौर परिवार में सिर्फ एक ही ग्रह में निवास योग्य रहेगा, एक ही ग्रह में लोग रह सकते हैं, जीवित रहते हैं। तो अभी 14 सौर परिवार को मिलाकर स्टेलर सिस्टम या तारकनीय परिवार। बाद में ये इस प्रकार हजारों स्टेलर सिस्टम को मिलाकर नेब्यूला, क्या कहते हैं? नेब्यूला कहते हैं, नेब्यूला। और इस प्रकार हजारों नेब्यूलाओं को मिलाकर क्या कहते हैं? एक गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। देखो, तो एक सौर परिवार में एक ग्रह में लोग रहेगा, और एक तारकनीय परिवार में और एक तारकनीय परिवार में और क्या रहेगा? और हजारों लोग निवासित रहेगा। और उसके बाद हजारों तारकनीय स्टेलर सिस्टम को मिलाकर नेब्यूला, और उस प्रकार नेब्यूलाओं को हजारों मिलकर गैलेक्सी। इस प्रकार गैलेक्सियों को लाखों और करोड़ों गैलेक्सियों को मिलाकर मिल्की वे, आकाश गंगा, हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। अभी देखिए, सौर परिवार, तारकनीय परिवार से नेब्यूला से गैलेक्सी से मिल्की वे, इतना है। तो इस प्रकार मिल्की वे, आकाश गंगा, लाखों और करोड़ों आकाश गंगाओं को मिलाकर, अब जब सबको मिलाकर क्या कहते हैं? विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। ये देखिए, तो अभी बताइए, तो आज क्या होते हैं? अभी बताइए। तो विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो एक सौर परिवार में सिर्फ एक ही ग्रह में डेरा करते लोग, सौर परिवार से स्टेलर सिस्टम, इसका मतलब तारकनीय परिवार हजारों मिले तो नेब्यूला और हजारों मिले तो गैलेक्सी हजारों मिले तो मिल्की वे, इसका मतलब आकाश गंगा। ये है विश्व। तो अपन गिन सकते क्या? बिल्कुल नहीं। कितने सृष्टि है, कितने संसार है, हमने को मालूम नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं। कितने संसार है, कितने भी संसार होगा, सिर्फ एक सौर परिवार में बोल सकते हैं। सौर परिवार में 14 क्या कहते हैं? 14 सौर परिवार का मतलब 14 प्लैनेट्स का रोटेशन है, उसमें बोल सकते हैं। उसमें 14 प्लैनेट्स का मतलब 9 ग्रहों का पूरा 14 मिले तो सौर परिवार, उसमें 14 ग्रहों पर लोग जीवित रहते हैं, वो अपन बोल सकते हैं। और उस प्रकार हजारों और सौर परिवारों को तारकनीय परिवार, और उसको हजारों नेब्यूला, गैलेक्सी, मिल्की वे। तो ये है विश्व। अभी बोलिए, विश्व गुरु किसको कहते हैं? सारे ब्रह्मांड के बारे में, उनके ग्रह में, उनके सोलर फैमिली में और दूसरे सोलर फैमिली में क्या हो रहा है, उनके स्टेलर सिस्टम, कौन से स्टेलर सिस्टम में ये धरती है मालूम नहीं, और ये स्टेलर सिस्टम कौन से, ये धरती कौन से स्टेलर सिस्टम में है, और ये कौन से नेब्यूला में है, ये कौन से गैलेक्सी में है, ये कौन से मिल्की वे में है, वो किसी को भी नहीं मालूम। कौन से आकाश गंगा में है पता है, लेकिन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ने अपन गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी है, अपन गिन नहीं सकते। अपने सिर पर बाल कितने हैं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम। मत्ती के सुसमाचार में बताया ना, परमेश्वर अपने सिर पर बाल जितने हैं वो भी परमेश्वर को गिना है, मालूम है। इसीलिए भजन संहिता 160-40
भजन संहिता 147 147 4 का वचन देखिए। 4 का वचन में क्या करे देखिए, वहां तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हालेलुया। क्या करे, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक को नाम रखता है। इसका मतलब परमेश्वर ने तारों को गिना है बोल के नहीं, वहां पर ध्यान से सुनो, परमेश्वर तारों को गिना है, तारों को गिने नहीं, एक एक तारों को गिनता और नाम रखता। नाम कब रखेगा, बच्चा पैदा होने के बाद उसको नाम रखेगा। इसका मतलब परमेश्वर ने उनके मुंह से वो सब तारों को बनाए, बनाने के बाद एक एक को नाम रख रहे। हालेलुया। क्या कह रहे, परमेश्वर ने पहले उनके मुंह से, उनके वचन से क्या कहे, उन्होंने वो तारों को तैयार किया है, तारों को बनाए, तारों को बनाने के बाद एक एक तारे को क्या कर रहे, नाम रख रहे। क्या रख रहे, एक एक तारों को नाम रख रहे। इसका मतलब परमेश्वर को पहला ही मालूम है जो नेबुला में कितने रहना, और एक मिल्की वे में कितने गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में कितने नेबुला, और एक नेबुला में कितने स्टेलर सिस्टम, एक स्टेलर सिस्टम में कितने सोलर सिस्टम रहना, और सोलर सिस्टम में ये 9 ग्रहों में कितने ग्रहों पर मनुष्य लोग रहना है, व्यक्तियों रहना है, जीवित करना है। वो सब परमेश्वर की बड़ी योजना है, मालूम है। तो परमेश्वर ने गिनते नहीं, परमेश्वर को मालूम ही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाए, तारों को परमेश्वर ने बनाए, और एक एक तारे को क्या कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, नाम। देखिए करोड़ों हैं विश्व या ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारे स्टेलर सिस्टम, बहुत सारे नेबुला, गैलेक्सी, सबको मिलकर मिल्की वे, ये करोड़ों करोड़ों मिल्की वेज को पूरे सबको मिलाकर हजारों करोड़ों आकाश गंगाओं को मिलकर, आकाश गंगाओं को, हजारों करोड़ आकाश गंगाओं को मिलाकर क्या कहते हैं, विश्व या ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब परमेश्वर के वचन से हुआ है। कैसे हुआ, परमेश्वर के वचन कहने से, सिर्फ उनके मुंह की शक्ति से, परमेश्वर के वचन से ये हुआ। हाँ, वचन के द्वारा, और वैसा कैसा हुआ, वचन कैसे बनाए इस सबको, वो कल के संदेश में सुने, वो कल के संदेश में सुनिए। अभी तक अपन क्या सुने हैं, विश्व या ब्रह्मांड में ये एक संसार नहीं, अपन जो धरती में है, इस पृथ्वी में, ये सिर्फ एक ही संसार, एक ही सृष्टि है, लेकिन इस प्रकार सृष्टि असंख्यक है। असंख्यक मतलब गिन नहीं पाते, गिन नहीं सकते, करोड़ों 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 है। ठीक है, ये वो सब करोड़ों करोड़ों संसारों को सबको मिलकर विश्व या ब्रह्मांड कहा जाता है। वो कैसे हो, वचन के। फिर पहले पदार्थ को क्या करे, सृष्टि करने में पदार्थ को उपयोग किए, बाद में वचन के द्वारा सारी सृष्टि किया, वो कैसे, उसके बारे में वचन के गहराई में कल के संदेश में अपन सच्चाई सुनेंगे। ठीक है, तो आइए आज का संदेश अपने फलने की प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस दिन प्रभु शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और प्रभु सुनने वाले सारे हर एक के अंदर मन में प्रभु संदेश को फल फला प्रभु। हे प्रभु तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, 1400 परिवार को मिलाए तो एक तारकनी परिवार, और उस प्रकार हजारों लाखों मिले तो एक नेबुला, और उस प्रकार हजारों लाखों मिले तो गैलेक्सी, और उस प्रकार मिले तो मिल्की आकाश गंगा हजारों मिले तो तब वो बनेगा विश्व या ब्रह्मांड। हाँ प्रभु, तुम्हारी बड़ी 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 बुद्धि, एक ज्ञान के लिए धन्यवाद, तुम्हारी अद्भुत सृष्टि के लिए धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु। और कल मिलते जो ब्रह्मांड के बारे में, और हम वचन के द्वारा सृष्टि कैसे हुआ है वो हम ध्यान करने का। इस सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ कर पवित्र आत्मा के सहभागिता, यह दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्ति इनको विशेष रूप से हर दिन ब्रह्मांड का इतिहास को सुन रहे हमको साथ साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।